अब बेरोजगारी खत्म और परेशानियां भी खत्म। जी हाँ, बेशुमार नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। ये आम नौकरियां नहीं, ये सरकारी मुलाजमतें हैं। जी हाँ, सरकारी महकमे में बहुत सारी असामियां खाली हैं जो कि आपका इंतजार कर रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा। फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से डाउनलोड होगा और आखिरी तारीख क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और अपना मुस्तकबिल बदल लीजिए। जी हाँ व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। तो आइए चलते हैं सिस्टम की तरफ। मैं आपको वो लिंक दिखाता हूं और वो नौकरियां, वो असामियां दिखाता हूं जो कि आपके मुंतज़िर हैं। और इस तरह की बेशुमार नौकरियां इस वक्त आने वाली हैं जो कि आप तक पहुंच सकती हैं। तो वो कैसे पहुंचेंगी? अगर आप आरएस टीवी को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का बटन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि वीडियो की इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले देखने वाले उस वीडियो को खुश नसीब हों और आप आने वाली नौकरियों के लिए अप्लाई करके अपना मुस्तकबिल संवार सकें। तो अभी फौरन आरएस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए सिस्टम की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये है वो लिंक itspak.org। इस लिंक पे आपने जाना है। ये लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ये लिंक है itspak.org। इस साइट पे लेटेस्ट जॉब्स की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। पाकिस्तान बैतुल माल में वैकेंसीज आई हुई हैं। ये बेसिक पे स्केल 17 की नौकरी है। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है जो कि BPS 17 है। जो अपने आप को इस लेवल पे समझते हैं कि वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं, वो यहाँ पे जाके देख के इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जिन असामियों के लिए ये वीडियो बनाई गई वो ये है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ BS बेसिक स्केल 7 से लेकर BS 15 तक जो अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से वो एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनको एक चालान फीस बैंक में जमा करवानी होगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप जमा करवाएंगे और वो किस तरह का चालान फीस वाउचर होगा। पहले आपको मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूँ। देखें, ये जो वैकेंसीज हैं इसमें मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक के बंदे अप्लाई कर सकते हैं और BPS 1 से लेकर BPS 15 तक की ये असामियाँ हैं। और कुछ असामियाँ ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, उसमें आपने फ़ीस जमा नहीं करानी। डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके तमाम कवायद जो मांगे गए हैं उनके साथ आपने जमा करवा देना है। इसकी जो डेट है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं इनकी डेट है 16 दिसंबर 2019। इसकी आखिरी तारीख है आपने जो फॉर्म जमा करवाने। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक ग्रेड 2, ड्राइवर, बलून मेकर, नायब कासिद, चौकीदार। और वो जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं नंबर 2 में, वो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर लें। और जो BPS 7 से लेकर 15 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म तक चले जाएँ। मैं आपको पहले वो इश्तिहार दिखा देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पर क्लिक किया और मैंने ये इश्तिहार खोल लिया। ये हुकूमत पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का असामियों का इश्तिहार है जो कि अखबार में आया है। इसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं जिसको आप बगौर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि असामियों के नाम लिखे हुए हैं, असामियों की तादाद, कितनी असामियाँ चाहिए इस पोस्ट के लिए जो कि BPS 15 की है, किस सूबे से कितने बंदे हायर रखे जाएंगे, उनकी अहलियत का मेयार क्या है, क्वालिफिकेशन और तजुर्बा कितना होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है और उम्र की हद भी लिखी हुई है। इसी तरह ये जो तमाम असामियों के बारे में, ये BPS 14 और ये BPS 14 की है और ये 13 की है, ये 12 की है, ये 11। और इसके अलावा ये तमाम देखें, चौकीदार, नायब कासिद, बलून मेकर, ड्राइवर, मैकेनिक ग्रेड 2, ये इनके आगे BPS लिखे हुए 4, 1, 1, 1। ये कितनी तादाद में चाहिए, किस सूबे से कितने, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी हो चाहिए और ये उम्र की हद, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये शराइत और ज़वाबित है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि किन शराइत की बुनियाद पे आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकती है। उम्र की हद जिसमें रिलैक्सेशन दी गई है, नरमी दी गई है,
उसके लिए यहाँ पे ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दरख्वास्त कैसे दें, ये तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं। 5 से BPS 5 से नीचे के लिए अगर आपने, यानी कि जिसमें आपकी वाली नौकरियाँ आ जाती हैं, चौकीदार और नायब कासिद, बलून मेकर, ड्राइवर, मैकेनिक ग्रेड, यानी कि मैकेनिक ग्रेड से लेकर चौकीदार तक की नौकरियां, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कोई फीस जमा नहीं करानी। जो वेबसाइट मैंने आपको बताई ये वाली, यहाँ से जाके आपने ये जो लिंक है ग्रेड मैकेनिक 2 बलून मेकर, यहाँ से आपने क्लिक करना है फॉर्म पे और आप बगैर फीस के तमाम अपने कवायद जो है तस्दीक शुदा कवायद जमा करवा दें। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। किस तरह करेंगे, यहाँ से आप, पहले मैं बता रहा हूँ कि ग्रेड 5 से लेकर उसके नीचे तक, यानी ग्रेड 1 तक की नौकरियों के लिए अप्लाई करना है। यहाँ क्लिक करें, मैंने खोल के दिखा रहा हूँ आपको फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। देखें, इसके लिए कोई आपने बैंक चलान, कोई फीस डिपॉजिट नहीं है। ये आपने सिंपल सा एक फॉर्म फिल करना है। इसमें जो जो तफसीलात आपसे मांगी गई हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, ये इसमें जो जो आपसे तफसीलात मांगी गई हैं वो आप फिल करके इसी को ऑनलाइन ही सबमिट करवा दें, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जमा हो जाएगी। ये किसके लिए था, ये वाले असामी के लिए था, जो कि 5 या उससे नीचे 5, 4, 1 ये जो नौकरियां हैं इनके लिए था। ये जो मैंने आपको बताया अभी, यहाँ से आपने क्लिक किया था। अब अगर आप BPS 17 से लेकर, अब आप BPS 7 से लेकर BPS 15 तक जब अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। BPS 7 से जायद की असामियों के लिए आपने इंटीरियर टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आपने एक पेपर देना है। वो पेपर आपका क्लियर होगा, उसके बाद आप बैंक में फ़ीस जमा कराएंगे। फ़ीस जमा कराने के बाद आप उसका जो वाउचर है वो अपनी एप्लीकेशन, उसकी जो रसीद है, फ़ीस जमा करवाने के बाद उसकी जो रसीद है वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में साथ लगाएंगे और अपनी नौकरी की दरख्वास्त जो है वो जमा करवा देंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट BS 7 से लेकर BS 15 तक। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे आ गया। अब देखें, यहाँ पे कह रहा है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें, लेकिन फ़ी आपने पहले जमा करानी है। तो फ़ी का वाउचर यहाँ से आप निकालेंगे क्लिक करके। ये फीस वाउचर है, ये इंटीरियर टेस्टिंग सर्विस की कॉपी, ये आपकी कॉपी, एप्लीकेंट है, और ये बैंक में कॉपी जमा होगी। यहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवानी है बैंक में MCB में जाके, और ये वाउचर जो है आपने साथ में जमा करवाना है। फ़ीस जो है वो है 49 रुपीज़, बहुत ही मुनासिब फ़ीस है। 49 रुपीज़ आपने जमा करवाने, और उसके बाद आपने इंटीरियर टेस्टिंग सर्विस में जाके ये कॉपी देनी है। वो आपको डेट देंगे टेस्ट की, जो कि अभी वेबसाइट पे भी अनाउंस हो जाएगी, और जैसी डेट आएगी तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, जाके मैं आप लोगों को टेस्ट की जो डेट है उससे इन्फॉर्म कर सकूं, ताकि आप का टाइम ज़ाया ना हो और आप के लिए आसानी हो जाए जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपने बैंक में फ़ीस जमा करानी है, जो कि 49 रुपीज़ है। ये जो फ़ीस चलान आपने डाउनलोड किया है वो जो कौन कौन सी नौकरी के लिए है, BPS 15 मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, BS 14 सब इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स BS 13, अपर डिवीजन क्लर्क BS 11, सीनियर ऑब्जर्वर BS 9, रेडियो मैकेनिक्स BS 7 और ऑब्जर्वर BS 7। 49 रुपीज़ की जो फीस आपने जमा कराई है वो इन असामियों के लिए है। उसके बाद अगर आप जाते हैं स्टेनोटाइपिस्ट BS 14, कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर BS 12 और लोअर डिवीजन क्लर्क BS 9, इनके लिए आप यहाँ से चलान फॉर्म जमा कराएंगे। क्लिक करके आप चलान फॉर्म खोलें। इसकी जो फीस है वो है 89 रुपीज़। उसकी थी 49 रुपीज़, इसकी है 89 रुपीज़। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप कौन सी असामी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जिस असामी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसी का आपने जो है चलान फॉर्म जमा करवाना है। आप यहाँ पे अपने गौर से देखना है, ये आपने डिटेल पढ़ लेनी है। टू डाउनलोड बैंक फी चलान फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज, इन असामियों के लिए जो आप समझते हैं कि इनमें से आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप 49 रुपीज़ का फीस वाउचर जमा कराएंगे। अगर आप समझते हैं कि आप
इनमें से किसी जॉब के लिए अप्लाई करें और आपको कामयाबी मिल सकती है तो फिर आप 89 रुपीज़ वाला फीस वाउचर जमा कराएंगे। डेट जो है वो है 16 दिसंबर 2019 आखिरी डेट है, ये लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इससे पहले आपने अप्लाई करना है, इसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और एप्लीकेशन में कोई फेक इन्फॉर्मेशन होगी, कोई गलत आप तफसीलात प्रोवाइड कर देंगे और डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगे गए तस्दीक शुदा अगर वो आप नहीं दे सकेंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। पहले आप बैंक की जो चालान का फॉर्म है वो डाउनलोड करें। आप ये जो MCB बैंक है वहाँ पे आप फीस जमा कराएं, जो भी आपने अप्लाई किया है, जिस भी नौकरी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप फीस जमा कराएं। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दें और उसको जमा करवा दें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है अपने, यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसको आपने एग्री करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके आप कर दीजिएगा क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। ये तमाम तफसीलात हैं जो आपने फिल करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। किस सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप और कौन से ग्रेड की वो जॉब है, ये तमाम तफसीलात आपने प्रोवाइड करनी है। पासपोर्ट साइज आपने अपनी तस्वीर देनी है यहाँ पे और सबसे ज़रूरी डिपॉजिट बैंक चालान, जिस असामी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक जो आपने फ़ीस जमा कराई है, जो मैंने आपको दिखाया था फ़ीस चालान अभी, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपसे जो तफसीलात मांगी जा रही हैं और जो आपसे कवायफ मांगे जा रहे हैं, अटेस्टेड कवायफ, आपने वो देने हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो आपने अपना तजर्बा यहाँ पे शेयर करना है। और एक ज़रूरी बात बता दूँ कि जो सरकारी मुलाजमत पे पहले से काम कर रहे हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होगा। तो इसका जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रहा हूँ और वीडियो में भी ये लिंक आ रहा होगा। आप इस लिंक को फ़ौरन क्लिक कीजिए और जो नौकरी आप समझते हैं कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें और टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट की जो डेट है वो जैसे ही अनाउंस होगी IRIS TV उसकी वीडियो आपके लिए ले आएगा। और ये जानने के लिए आप IRIS TV को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया है, आपको ये लिंक भी मैंने आपको शेयर कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको नौकरी अता फरमाए और आप अपना मुस्तकबिल संवार सकें। ये तो सिर्फ अभी एक वीडियो मैंने आपको दी है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी असामियाँ आने वाली हैं, लेकिन वो आप तक कैसे पहुँचेंगी, बर वक्त कैसे पहुँचेंगी, इस तरह कि आप IRIS TV को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।